देखिए क्वेश्चन लिखा मैंने, कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है। ठीक है, हम पिछले 3-4 साल के जो क्वेश्चन है उनमें जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर आपके, उनमें जो लेवल दिया है सवाल का, उन सारे को हम यहाँ हल करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इस चैनल पर बने रहें और पिछले 3 साल का जो पैटर्न दिया है मैथ्स में, किस प्रकार का पैटर्न दिया है वो हम सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर फॉलो करें, यानी कि आप सब्सक्राइब कर ले उसको। ठीक है, देखिए क्या लिखा है मैंने, कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, और ऑप्शन दिया है 36, 60, 80 और 90। आपको पता है 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, इन सब से किस संख्या में भाग जा रहा है। देखिए 3 से बात करेंगे तो ये 3 से कट रहा है क्या, देखिए आप 3 एकम 3, 3 दूना 6। ये देखिए ये 4 से भी कटेगा लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 6 से 6 छंग 36 होता है, ये 6 से 6 दाम 60 होता है। ठीक है, तो आप कैसे चेक करें, तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5 और 6 का क्या ले सकते हैं, एलसीएम। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। यदि आप एलसीएम लोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी संख्या है, या फिर एलसीएम जो संख्या आएगी उससे आप भाग लगा के भी देख सकते हो कि किससे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। तो चलिए करिए आप, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठे, चीजों को साथ साथ हल करते जाए। देखिए एलसीएम में सभी संख्याओं को एक साथ लिखना है कि अलग अलग, एक साथ। तो क्या लिख देंगे, 3 कामा लगा के फिर कोमा लगा के और 6। ठीक है, सबसे पहले हमें 6 दिख रहा है तो हम 2 से लगाएंगे। बोलिए 2 के पहाड़े में 3 आता है क्या, 2 के पहाड़े में 4 आता है, दूनी मतलब 2 बार, फिर 5 नहीं, फिर 2 के पहाड़े को 2 तिया मतलब 3, फिर नेक्स्ट अपन 2 से। बताइए 3 तो ऐसा कैसा, ये बताइए 2 एकम 2, फिर 5 भी 5 और फिर 3। अब बताइए आप किससे लगाएंगे, 3 से लगाना है। 3 एकम 3, एक ऐसा कैसा 5, फिर ऐसा कैसा और 3 एकम भी 3, और लास्ट में किससे लगेगा, 5 से जाएगा। बोलिए 1 1 और ये भी 1 हो गया, और सब देखिए अब क्या मिला आपको, 2 गुणा 2, 3 गुणा 5, यही मिला ना आपको। तो 2 दूना 4, 4 याद रखना, 4 का पहाड़ा 3 बार, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ये आया। तो यहाँ 60 ऑप्शन में है क्या, नंबर कौन सी संख्या 3, 4, 5 तथा 6 से विभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी 60 आएगा। ठीक है, चलिए इस टाइप के मैं और क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उन सबको आप हल करने का प्रयास करना। तो इस वीडियो का ये क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आप अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, आप जरूर एग्जाम में सफल हो सकते हैं। देखिए मैंने लिखा कौन सी संख्या 8, 12, 20 तथा 36 से, ये लिखा मैंने 8, 12, 20 तथा 36 से विभाज्य है। 120 है, 180 है, 360 है या 720 है, जो भी आप, इसका आप एलसीएम ले लो और आप जवाब दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप, क्योंकि आप हमेशा वीडियो देख रहे हैं लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि आपने कभी जवाब नहीं दिया है, मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप सफल हो जाओगे। तो इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे, मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूं। साथ ही अपना नाम भी लिखना, आप कहां से वीडियो देख रहे हैं वो भी आप जरूर लिखें। इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन और है आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्या है, कौन सी संख्या 16, 80 तथा 48 का लसप मतलब लघुत्तम समापवर्ती, एलसीएम निकालना आपको कि 16, 80 और 48, मतलब वही बात है। ठीक है, जो पहले वाला सवाल था ना उसी पैटर्न का सवाल है, लेकिन क्या पूछ लिया आपसे, लसप एलसीएम पूछ लिया। तो आप 16, 80 और 48 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि बेसिक वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें सिखा और समझा रखी है। ठीक है, मैंने आपके लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास किया है, आप भी ईमानदारी से प्रयास करेंगे, आप जरूर सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिक वीडियो देखें, यदि आपको नहीं पता हो तो आप 16, 80 और 48 का एलसीएम निकालिए। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा ABCD। बेसिक वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिलेंगे, वहां से आप सभी वीडियो को देखें, तो आप इस गणित को और इस एग्जाम को आप आसानी से सफल हो सकते हैं इस एग्जाम में। देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, कि 2020 या शायद 22 के पेपर में, ऐसा 21 के पेपर में कहीं आया है, 3 साल का हम देख रहे हैं। तो 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य, तो इसके आपको A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए, तो 12 12 सब में कॉमन आ रहा है, तो ये भी 12 है बिल्कुल। तो अभी हमें उत्तर पता नहीं चल रहा है, आप 1/16, तो 1/16 का मतलब है 1 में 16 से भाग लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। 1 में 16 से भाग लगा दो, तो देखिए क्या करेंगे, 12 सब में मिल रहा है, अभी हमें पता नहीं चल रहा, तो बेटा ये 1/16 लिखा है ना, आप ध्यान से देखिए 1/16 है, तो 16 में 1 का भाग लगाना कि 1 में 16 का लगाना, 16 से 1
देखिए सबसे पहले तो एक पहले लिखा होगा ना एक, तो ये हमने एक लिख दिया, आप समझ रहे, एक लिख दिया। अब इस एक में 16 का भाग लगाना, एक में जो एक है ना इसमें 16 का। तो बताइए 16 के पहाड़े में एक आता है क्या? नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और शून्य बढ़ाएंगे। पहला प्रयास किया हमने। अब बताइए 16 के पहाड़े में 10 आता है क्या? नहीं आ रहा है। हम दशमलव लगा चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक बार और जीरो लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमने पॉइंट लगा के शून्य बढ़ा चुके थे। अब पॉइंट लगाने के बाद फिर भी नहीं जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे। क्या करेंगे, एक जीरो और लगाएंगे, है ना। अब तो जब आप ये जीरो लगा रहे हैं, यहीं पर लगा रहे हैं, तो आपको यहां भी क्या लगानी पड़ेगी, है जीरो लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही? देखिए क्या करना पड़ा। सबसे पहले आप देखिए, एक में 16 का भाग लगा रहे हैं, तो एक लिखा और ये क्या लिख दिया, 16 लिख दिया। अब बताइए आप जाएगा भाग क्या? नहीं जा रहा। हमने पॉइंट लगाया, दशमलव लगाई और शून्य बढ़ाई। अब कोशिश कीजिए जा रहा है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगा के यहाँ एक और क्या कर सकते हैं, जीरो। अब 16 के पहाड़े को बोलिए आप, 16 के पहाड़े में 6 नंबर पे क्या आ रहा है, 96, 96 आ रहा है। अब बताइए 10 में से 6 गया, कम करना है ना, कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। अब बताइए पॉइंट तो लगा ही रखा है, हम जीरो या नीचे लगा सकते हैं ना। बताइए 16 के पहाड़े को 16 दूना 32, कितना बचा, 8 ही बचा ना। दशमलव लगा रखी ना, पॉइंट एक और बढ़ा दो, 16 पंजे के 80, यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, फाइनल हो गया ना। अब बताइए ये 12 तो है, आपको क्या ढूंढना, सिर्फ 0.0625 कहाँ मिल रहा है, ऐसा सी नंबर ऑप्शन पे मिल रहा है। क्या बात समझ में आई आपको? ये इस प्रकार से हल करना, केवल आपने एक में 16 का भाग लगा के देखना। और पेपर के पीछे जो आपको पेपर मिलेगा ना, पेपर आपका ऑफलाइन ही होगा, तो पेपर के पीछे रफ है ना, रफ काम करने के लिए जगह होती है, तो आप वहां सारी चीजें वहां करके देखें। पेपर के नीचे की साइड में भी खाली जगह होती है, ऐसा नहीं कि आपको, ठीक है, या तो आपको एक कोरा कागज देंगे, वहां पर एक A4 साइज का फोटो कॉपी का जो कागज आता है ना, इस प्रकार का कागज देंगे, ब्लैंक रहेगा, बिल्कुल खाली रहेगा, उस पर हम रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि आप रफ कार्य, तो रफ कार्य भी आप करके देखना है आपको। इस प्रकार क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक में 16 का भाग लगाया, एक में 16 का भाग इस प्रकार लगाने से हमें क्या मिला, 0.0625। तो कहां मिल रहा है ऐसा, ये 12 तो ये रहा, ठीक है। देखिए यहां पर मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, मैं एक लिख रहा हूं 6 सही 1/5। इसका दशमलव समतुल्य आपको निकालना, तो छोटा है, पता है आपको क्या करेंगे, 6 पंजे 30, 30 में फिर एक प्लस करना है ना, पता है ना आपको, मिश्र भिन्न से आप क्या बनाएंगे, सही भिन्न बनाएंगे ना। तो 5 का गुणा 6 में करने पर क्या हो रहा है, 30, 30 में क्या जोड़ना है, 1, क्या बनेगा 31 बटे वापस कौन रहेगा, 5। तो आप 31 में 5, 31 में लगाना है ना 5 से भाग, तो बोलिए 5 के पाड़ो 5 संग 30, क्या बचेगा 1। अब वापस जा रहा है क्या, नहीं, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और जीरो बढ़ाएंगे, तो बोलिए 5 दूना 10, क्या आया फाइनली उत्तर 6.2, ये आया ना। यदि हम 6 को अलग अलग मान ले, 1 में 5, अभी इस उत्तर को याद रखना, क्या आया, मैं लिखता हूं 6.2, कितना आया 6.2 आया ना। अब ये बताइए मेरे को कि 6 तो आपका सेफ है, अब क्या करेंगे 1/5, तो 1/5 दिख रहा है आपको, 1/5, 1 में 5 से भाग लगा दो, 1 में 5 से, तो बोलिए जा रहा है क्या, नहीं, भाग नहीं जा रहा, क्या लगाया दशमलव, क्या बढ़ाई, तो बोले क्या बना 5 दूना 10, तो 6 तो सेफ था, और ये क्या मिल गया, समझ आई बात, 6.2 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 बनाया मैंने आपके लिए, और ये क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार का है कि 13 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। ऑप्शन A, B, C और D, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आप चेक कीजिए कि 13 सही 1/16 का कौन सा उत्तर है, और उस उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, तो 13.625, 13.0625, 13.00625 और लास्ट में 13.0000625। एक पैटर्न ये भी पूछा है आपसे, 120 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, 120 का आपको अभाज्य गुणनखंड चेक करना है ना। तो क्या करना है आपको, अभाज्य गुणनखंड करना है 120 का, तो कैसे करेंगे, ये लिखा 120, आपको पक्का पता है ना इसका नियम, तो बोलिए 0 देखा इकाई में, तो किससे लगा दिया, 2 से,
2 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं, 2 2 छक 12 12, फिर क्या लगा दिया 0 फिर किससे लगाया 2 से बोलिए 2 दिया 6 फिर 0 शून्य लगा, फिर बताइए 2 से 2 एकम 2 2 पंजे की 10 अब बताइए 5 और 1 6 होता है ना, 3 से तो किससे लगा देंगे 3 पंजे 15 और लास्ट में 5 से तो आप पहले 3 बार 2 2 कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, ये तो उत्तर हो गए नहीं अपने क्योंकि नहीं मिल रहे हैं। अब इन दोनों में है ना, वहां आपको चारों ऑप्शन एक से दिखेंगे, इसलिए बिल्कुल आप ध्यान पूर्वक हल करेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमें सवाल आता है बहुत अच्छे से, हम उसको हल नहीं कर पाते। अब देखिए तो आपको क्या करना है, फिर 3 और 5 ढूंढना है, तो 3 और 5 यहाँ 2 और 5 है, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये उत्तर होना चाहिए, 3 और 5 मिल रहा है, तो बी हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा, बी हमारा सही होगा। क्या आपको समझ में आया अभाज्य गुणनखंड? तो ये पैटर्न अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैंने लिखा 2100 का अभाज्य गुणनखंड, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन यहां पर आप क्या मिस्टेक करोगे मैं बता रहा हूं आपको। क्या लिखा है 2100 का अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है, तो आपको लिखना है 2100, है ना, क्या लिखा 2100। अब 2100 लिखने के बाद आप देखिए ध्यान से, इधर सबसे पहले आपने पीछे 0 देखा तो आपने क्या लगाया 2 से, तो बोलिए 2 एकम 2 अब बताइए 2 एकम 2 हो गया, और ये एक ऐसा नहीं कि आप 2 पंजे 10 कर दो और एक 0 लगा दो। 150 क्या 2100 का आधा होता है क्या? यहां गलत कैसे, देखो आपने क्या करा 2 एकम 2 में 2 पंजे 10 और एक 0 लगा दी तो 150 ही आया, इसका गलत है। क्या ध्यान रखना, इधर देखिए यदि बीच में कोई छोटी संख्या आ जाए, बोलो 2 एकम 2, अब 1 आ गया, छोटी संख्या है ना, तो क्या लगाना पड़ा इसके लिए, बीच में आने पर क्या लगाना पड़ा 0 लगाना पड़ा। अब आप 2 अंक एक साथ ले सकते हो, ये ध्यान रखने वाली बात है। आया समझ में? क्या कर रहा है कि 2 एकम 2, एक छोटा है ना 2 से, तो 2 अंक साथ ले लो, 2 पंजे 10। अब बताइए वापस क्या लगा दो आप, 5 लिखना पड़ेगा ना आपको, 2 पंजे 10, है ना। कैसे, इधर देख लीजिए एक बार वो समझ लीजिए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे 2 एकम 2, अब एक क्या दिख रहा है आपका छोटा है, तो आपने क्या लगा दी 0। अब 10 बना ना, 2 पंजे 10 और 0, बताइए 1050 का डबल हो रहा है 2100, हो रहा है ना, ठीक है। फिर पीछे 0 देखा, किससे लगाया, बोलिए 2 के पहाड़े में। अब एक यहाँ आगे 0 लगाने से कोई मतलब नहीं है, बीच में आने पर लगाना है, बात समझने का प्रयास कीजिए आप। अब क्या कर दूं मैं यहाँ पर 2 पंजे, फिर बोलिए आप 2 दूना 4, फिर कितना बचा 1, 2 पंजे 10 है ना। अब बताइए पीछे 5 है, तो हमें एक बार पहले जोड़ के देख लें, मैं तो 5 से चला जाएगा ना तो, लेकिन देखिए 5 में 5, 10 और 2 12, मतलब किससे लगेगा 3 से। बोलिए 3 एकम कितना बचा, क्या बना 22 बना है ना, बोले 3 है ना, 3 एकम 3, तो 3 साते कितना बचा 1, 15 बन गया, 3 पंजे, वेरी गुड। देखिए जोड़ के देख लो, क्या 3 के पहाड़े में आ रहा है क्या, 7 और 5, 7 और 5 12, 12 और 1 13 नहीं। अब किससे लगाना, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, ये अभाज्य संख्या पता है ना आपको, चलो बोलो एक बार बता दो मेरे को, 1 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्या है, बोलिए 8, हाँ 8 है। कौन कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19, ठीक है। ये तो ये अभाज्य संख्या आगे आगे आएगी इधर। अब बताइए 5 का पहाड़ा बोलिए आप, क्या करूं 17 दिख रहा, 15 बोल रहे हैं, कितना बच रहा 2, क्या बना, 25, फिर किससे जाएगा, 5 से, ठीक है। ये आपका जवाब होना चाहिए, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है ना। चलिए ये क्वेश्चन दिया मैंने नया आपको, 250 का अभाज्य गुणनखंड है, आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, क्वेश्चन नंबर 4 डालना है, और 250 का क्या उत्तर रहा, ए बी सी या डी, जो भी उत्तर हो आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। एबीसीडी में 250 का आपका अभाज्य गुणनखंड का क्या आ रहा है, वो फैक्टर आपको बताना, ए है, बी है, या सी है, या डी है। 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या पूछी आपसे कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है। अब जो गिनती बोलते हैं ना अपन, तो जो हमारे गिनती बोलते हैं, नंबर बोलते हैं, उसमें 2 अंकों वाली मतलब 2 डिजिट वाले कितने नंबर है, ये बताना आपको। इधर देखिए आप, सबसे पहले मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, है ना,
ठीक है, उसके बाद ये 5 लिखा, 6 लिखा, 7, 8, 9। ये कितने अंक दिख रहे हैं सभी? 9 ये सिंगल सिंगल अंक दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सिंगल है कि डबल है? अच्छा अब देख बताइए, अब कितने अंक दिख रहे हैं? यहाँ से 2 अंक शुरू यहाँ से हो रहा ना। क्या क्वेश्चन पूछा? 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याएं कितनी है? 89, 90, 91, 99 क्या है? देखिए सबसे पहले 2 अंक शुरू होता 10 से। ये कहां पर खत्म होगा बताइए मेरे को आप? ये 99 अभी भी 2 अंक चल रहे हैं ना। हाँ। ऐसे करते करते कहां तक जाओगे आप? 99 99 तक। कहां तक जाओगे? अच्छा जैसे ये 100 लिखूंगा कितने अंक गिनोगे? 3 अंक। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा है? 2 अंक वाले कितने नंबर है? तो ऐसे आप गिन के देखोगे ना, तो 2 अंक कहां पर खत्म हो रहा है? 99 100 आ जाएगा तो कितने अंक हो जाएंगे? 3 अंक। तो आपको 3 अंक से मतलब नहीं है। अब बताइए शुरू कहां से हो रहा है? 10 से शुरू हो रहा है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि 10 से लेकर ये कितने अंक है, कितने नंबर है? तो देखिए बड़ी से बड़ी संख्या 99 हो गई 2 अंकों में। अच्छा 99 तक, 1 से 99 तक 1 अंक वाले कितने नंबर थे? 1 से मैं पूछ रहा हूं 99 से लेकर 1 तक 1 अंक वाले कितने नंबर है जिनमें एक ही संख्या है? 9 कितने हैं? ये रहे आपके, यही तो है। तो 9 कम कर दो, 99 में से 9 कम कर कितना बचेगा? 90 मतलब 2 अंक वाली संख्या कितनी है? 90 है। मैं लिख रहा हूं 2 अंक वाली गिनती में अगर देखोगे ना आप, तो 2 अंक वाली संख्या कितनी है? 90 है। अच्छा आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, 1 अंक वाली कितनी है? 9 1 अंक वाली कितनी है? 9। अच्छा 3 अंक वाली 900 हो जाएगी ना। फिर तो कितनी हो जाएगी? 900 संख्या हो जाएगी। तो 3 नंबर है जिसमें 3 अंक। कहां शुरू होगी 3 अंक वाली? 100 से। 100 से लेकर कहां तक? 999 तक। कहां तक? 999 अगर ये नंबर गिनोगे ना आप 100 से 999 तक, तो कितने अंक मिलेंगे? 900 नंबर है। कितने नंबर है? 900 क्या क्वेश्चन समझ में आया? 2 अंक वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? 90 है। 1 अंक की संख्या कितनी है? 9। तो 3 अंक वाली संख्या कितनी है? 900। ठीक, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं और आपसे बोलूं 2 की जगह मैं क्या बोल दूं आपसे? 1 अंक वाली। क्या बोल दें? 1 अंक वाली। क्या बोल दें आपसे? 1 अंक वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है? तो बताइए 1 अंक चल रहा ना आपका, ये कितने नंबर चल रहे हैं अभी तक बताइए? ये सब सिंगल सिंगल अंक, 1 अंक है। कितने अंक है? अब सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये 9 ही है ना। तो बस संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। कितनी हो गई? 9। 2 अंक कितनी हो जाएगी? 90। 3 अंक में कितनी हो जाएगी? 900। देखिए एक पैटर्न ये भी पूछा है आपसे, यदि 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक HCF, क्या कहते हैं इसको? आपको आता है ना निकालना HCF? सबको आता है? देखिए 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है। कितना है? तो इनका LCM क्या होगा? किस किस का? 72 और 180 का महत्तम समापवर्तक आपको कितना दिया? 36 दिया है। इनका LCM पूछ रहा है। तो आप 2 तरीके से LCM निकाल सकते हैं। एक तरीका बड़ा है और एक तरीका छोटा है। मैं दोनों आपको समझा रहा हूं। तो क्या करना है? 72 और 180 का क्या निकाल लो आप? LCM एक साथ निकाल देंगे, अलग अलग एक साथ। तो या तो ऐसे निकाल के देखो, ठीक है। तो आप 2 से लगाएंगे क्या होगा? 36। ये कितना हो जाएगा? 90। ये बताइए 2 से लगाएंगे क्या होगा? 18। ये कितना हो जाएगा? आधा। फिर 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा? 9। ये कितना हो जाएगा? जाएगा ही नहीं ना। फिर किससे लगाएंगे? 3 से कितना हो जाएगा? 3 है ना। 3 तिया 9। अब बताइए 3 से यहाँ लगाएंगे क्या आएगा? 15। फिर बताइए 3 से लगाएंगे तो 15 और लास्ट में कितना? 5 से जा रहा है ना। बोले 2 दूना 4 4 दूना 8 तिया 24 8 तिया 24 तिया 72। कितना? और 72 पंजे 72 का गुणा अगर आप 5 में कर दोगे तो कितना आएगा पता है ना आपको? 72 पंजे 360। ऑप्शन बी आ रहा। क्या आ रहा है? तो ये समझ ज्यादा लग रहा है ना इसमें। देखिए मैंने आपको एक फार्मूला बता रखा है, पता है ना, बेसिक वीडियो में सभी सिखा रखी ना आपको। देखिए वो क्या था बताए, किसको याद है क्या? वेरी गुड। ऐसा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या लिखते हैं? ये है ना।
अब यहाँ एक दो संख्या दे रही कि एक 72 है, एक 180, लिख दो 72 गुणा 180। इनका एलसीएम एचसीएफ भले आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, आप भले आगे एचसीएफ लिख दो, तो क्या लिख देंगे एचसीएफ गुणा एलसीएम। बताइए, या फिर हिंदी में लिख दो लघुत्तम समापवर्तक गुणा महत्तम समापवर्तक। बताइए महत्तम समापवर्तक कितना दिया है 36, और आपको एलसीएम तो निकालना है, लघुत्तम आपको याद करना, क्या लिख दो एलसीएम। पूछ रहे ना एलसीएम क्या होगा। अब बताइए ये दोनों हैं और ये एक संख्या, गुणे वाली कहाँ आ जाएगी 72 गुणा 180 बराबर में 36 कहाँ चला जाएगा, यहाँ से गुणे से भाग में चला जाएगा, है ना। आप 36 दूना 180 का डबल कर दोगे कितना आ जाएगा, इधर क्या रह गया एलसीएम, क्या रह गया, तो एलसीएम कितना आया भाई 360। क्या सूत्र समझ में आया। मेन आपको जल्दी करने के लिए क्या करना है, आप एग्जाम में क्या करेंगे 36 से इसको काट दो, 36 दूना 72 और 2 का गुणा 180 में कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। क्या करना है 36 से किसी को भी काट दो, बोले इसको काटो इसको काटो किसको काटो, 36 दूना 72, 2 का गुणा 180 में डायरेक्ट आ रहा ना जवाब। सूत्र क्या है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा उन संख्याओं का एलसीएम, ये बराबर होता है। ठीक, क्या क्वेश्चन समझ में आया आपको। आपको 1 2 3 4 में से 3 आंकड़े आपके पास है, चौथा नहीं है, उसको एक तरफ कर दो, बाकी को इस तरफ करेंगे तो 36 गुणे में, गुणे से कहां पहुंचेगा बट्टे में, यानी कि भाग में पहुंचेगा। सर 16। हाँ बिल्कुल सही है। देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ दिया 4, कितना दिया है 4, और एलसीएम कितना दिया है 48, 48 दिया है। यदि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्या क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का आपको एचसीएफ दिया है 4 और एलसीएम कितना दिया है 48, तो आप 4 को कहां लिखेंगे एचसीएफ पे जाएंगे, ये 48 कहां लिखेंगे 48 एलसीएम गुणा लगा देंगे, और एक संख्या 12 इसको कहां लिखेंगे, इसको बटे में, यहाँ पहली संख्या क्या लिख दो, हाँ बटे में भी कर सकते, डायरेक्ट भी करना आगे आपको, गुणा दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या ऐसे ही रहने दो, ये संख्या कहां चली जाएगी इनके बटे में। इस 4 48 के बटे में कौन गया 12, तो उत्तर आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट आप काट दोगे तो कितना जो भी उत्तर आ रहा है, ठीक है कर लेंगे ना आप, क्या होगा 12 से इसको काटेंगे तो 16। देखिए एचसीएफ कितना, मैं यहाँ कर देता हूँ, पहली संख्या कितनी है 12, दूसरी हमारे पास है क्या नहीं है, बराबर में एचसीएफ कितना 4, एलसीएम कितना 48, तो 12 कहां पहुंच जाएगा बटे में। इधर ध्यान दीजिए, आप दूसरी संख्या निकालनी हो तो 4 गुणा क्या कर देंगे 48, बटे में क्या कर देंगे 12, 12 से काट दो, 4 का गुणा 4 में होगा तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, ठीक है 16 क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसकी राय दें कि आपको अच्छा लगा या और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी मैं आप इस चैनल पर बने रहें और वीडियो देखें आगे, आपको सभी भाग अवेलेबल है, सभी चीजें आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, वीडियो ठीक लगा हो तो आप लाइक कर दें, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन हम और आपको आगे प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ठीक है।